नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड सामान्य ज्ञान मॉडल पेपर का ये 5वां पार्ट है। अगर इसके पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो उन पार्ट्स को ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अपने पार्ट 4 में दिया था और लगभग सभी लड़कों ने सही आंसर दिया था और उसका आंसर था ऑप्शन सी, इटावा। इसके बारे में एक मैं और आपको डिटेल बता देता हूँ कि यहाँ पर चंबल नदी के कारण ये जो अवनालिका अपरदन हुआ है, इसके कारण से वहाँ पे नाली नुमा एक खड्ड बन गया है, जिसके कारण से वो पूरी तरीके से बिहाड़ इलाका भी उसे बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आप ध्यान कर लीजिएगा, चंबल नदी के कारण। और बाकी जिन्होंने भी आंसर दिया था उन सभी लोगों का आंसर सही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह देश जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी का आप पेपर देने जा रहे हैं तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे और उनमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूपी से स्पर्श करता है वो कौन सी कंट्री है, वो है ऑप्शन डी, नेपाल। आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जनगणना से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आने तय हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप पूरे तैयार कर लीजिए, इतना ही नहीं जितने मैं करा रहा हूँ, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो भी जनगणना का हो वो सारे आप याद कर लीजिए, क्योंकि 2011 में जो हुआ था उसका डेटा अभी चेंज नहीं होता है, हर 10 साल बाद ही होता है। तो आप उस सारे तैयार कर लीजिए जो भी हो, और ख़ासकर यूपी वाले तो बिल्कुल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, गाज़ियाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भातखंडे संगीत संस्थान को किस वर्ष डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो ये किस वर्ष किया गया था, ऑप्शन ए, 2000 में। सन 2000 में से डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया और ये कहाँ पे है, ये है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में, आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी होगा, ये लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन सा जिला है दोस्तों, ये है ऑप्शन ए, ललितपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलहन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे है, वो है आपका ऑप्शन बी, कानपुर में। ठीक है, यूपी में, यूपी के कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन सी, बुद्ध का गृह त्याग। दोस्तों बुद्ध के से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला कि इनका जन्म किस वर्ष हुआ था, आपको डेट बतानी है। तो ये है 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये आप एकदम रट लीजिएगा इनके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कौन सा है, ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। और ये किस वंश के थे, ये थे गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त वंश के। ठीक है, ये गुप्त वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के तट पर नहीं है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए इसका कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं चेन्नई। चेन्नई आपका बिल्कुल भारत के तट पे ही है, ये तो आपको पता ही है। बेंगलुरु नहीं है। ठीक है, विशाखापत्तनम भी है और मुंबई भी है। ठीक है, तो आपको ये तीनों पता है, सिर्फ बेंगलुरु ही एक ऐसा है जो तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा राज्य सर्वोपरि है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जिसका भी कमेंट सही होगा, राइट आंसर जो देगा, उसे मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, और बाकी लोग जिनको नहीं पता है वो कमेंट में जाके देखेंगे कि किसका पिन है आंसर और वो कौन सा आंसर है। ठीक है, तो और लेटेस्ट आंकड़ा दीजिएगा, क्योंकि पुराने आंकड़े वाले गलत माने जाएंगे। तो लेटेस्ट जो होगा उसी का आंसर दीजिएगा, और अगर सभी गलत बताते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की नवीन पद्धति का प्रारंभ किया? तो दोस्तों ये किसने किया था? ये किया था आपका ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन थे आपके? ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ, कई बार इसे पूछे गए क्वेश्चन। तो ये कब हुआ था? सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए, ये हुआ था 1775 से 82 तक चला था। ठीक है, अब ये लड़ाई ख़त्म हुई थी एक ट्रीटी से, मतलब एक संधि पर ख़त्म हुई थी। उस संधि का क्या नाम था? सलबाई की संधि। सलबाई की संधि हुई थी ये, सलबाई की संधि। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1782 में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि सलबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? 1775 से 82 तक। और 82 में चूँकि ये सलबाई हो गई थी, तो इसी संधि के साथ ही इस युद्ध का अंत भी हो गया था। और ये किसके समय पे होता? वॉरेन हेस्टिंग के बारे में होता। जो जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो चीज़ें ज़रूर नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आती हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं और पूछी ज़रूर जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष की थी? ऑप्शन सी, 1897 में की थी। ठीक है, और ये कहाँ पे की थी ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये की थी वेल्लोर में। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वेल्लोर किस स्टेट में आता है। ठीक है, किस स्टेट में पड़ता है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके बारे में ये एक और इम्पॉर्टेंट है विवेकानंद जी के बारे में, कि इन्होंने 1893 में, आप लोगों को पता ही होगा, जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन ये हुआ था शिकागो में। ठीक है, शिकागो अमेरिका में हुआ था, जिसको ये संबोधित करने गए थे। ये कब हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। तो 1893 में, जबकि इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना उसके 4 साल बाद 1897 में की। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सती प्रथा व्यवस्था को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रतिबंधित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसके समय में किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब हुआ था इनका आगमन? इनका आगमन हुआ था क्रिप्स मिशन 1942 में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पॉलिटी का। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा। और इसके इम्पोर्टेंट और मैं बता देता हूँ, जो अभी पिछले वीडियो पार्ट 4 में भी था, मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ एक बार फिर से। तो ये क्या था कि ये 1976 में आया था, 1976 में आया था। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ समाजवादी शब्द को ही जोड़ा गया था, और शब्दों को जोड़ा गया था। वो कौन से थे? पहला समाजवादी तो बता ही दिया गया है, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, और आपका अखंडता जोड़ा गया था, अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। तो ये तीनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऑप्शन में यही दे देगा, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा 42वें संविधान संशोधन में इनको जोड़ा गया था, कौन सा नहीं जोड़ा गया था। तो आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि ये जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे समिति दिया है और यहाँ पे उस समिति के अध्यक्ष का नाम दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो सबसे पहला प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बिल्कुल सही मिलान है ये। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये भी सही जवाब है। संघ शक्ति समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये गलत जवाब है। चलिए अभी आगे देख लेते हैं। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये भी सही जवाब है। संघ शक्ति समिति के राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसके थे जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे इस समिति के अध्यक्ष। तो ये सारे, अगर आपको नहीं पता है इनमें से 1-2 लोग के नाम तो पता ही रहे होंगे, लेकिन अगर सभी के नहीं पता है तो इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लोग अक्सर इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक डिटेल और भी दे देता हूँ कि ये होता क्या है। प्रत्येक सदन को आहूत करने, मतलब कितने सदन होता है पता है आपको? राज्यसभा होता है, राज्यसभा होता है, ठीक है, लोकसभा होता है। तो प्रत्येक सदन को आहूत करने का जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति को होती है। ठीक है, पहली चीज़ ये आप नोट कर लीजिएगा इसे। फिर क्या होता है, सत्रावसान करने की भी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास में होती है। और लोकसभा को विघटन करने का अधिकार भी, शक्ति भी राष्ट्रपति को होती है। ठीक है, विघटित करने का। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, ये आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए सिर्फ लोकसभा को विघटन करने का अधिकार किसके पास है? वो भी राष्ट्रपति के पास है। तो तीनों पॉइंट जो मैंने बोले हैं वो सारे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष राष्ट्रगान को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया? तो ये किस वर्ष अपनाया गया था? ये अपनाया गया था ऑप्शन सी, 1950 में। और इसकी डेट भी याद कर लीजिए क्योंकि कई बार डेट में भी पूछ लेता है। तो ये था 24 जनवरी 1950। मतलब कि आप समझ गए होंगे, जिस दिन अपना 26 जनवरी 1950 को देश में गणतंत्र लागू हुआ था, अपना संविधान लागू हुआ था, उसके 2 दिन पहले ही हमारे राष्ट्रगान को भी संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143, मतलब कि आर्टिकल 143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से भारत में सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनगणना का जैसा भी मैंने पहले भी बताया था कि ज़रूर याद कर लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिसंबर 2018 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन सी, दिल्ली के द्वारा। ठीक है, और इसमें भी नियम क्या है कि 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए ये चलाई गई ये योजना। ठीक है, 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए, ग्रेटर देन 60 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 दिसंबर 2018 को किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का 38वां सदस्य बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? ऑप्शन सी, इजराइल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? ये आप लोगों को पता ही होगा, ये है आपका ऑप्शन सी, शंघाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लेखक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन बी, चित्रा मुद्गल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन या तो आप लोग गलत करके आते हो या कन्फ्यूज़न में छोड़ के आते हो, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विपणन और निरीक्षण निदेशालय। तो इसे नोट कर लीजिएगा कि इनका काम क्या है। इनका काम है श्रेणीकरण और मानकीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका कब हुआ था। ये हुआ था ऑप्शन सी, 2016 में। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वर्ष किस वर्ष हुआ था, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, ये किस नाम से फेमस है? कई बार ये नाम देगा, ई नाम। ठीक है, ई नाम, ये आप लोग नाम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम ये है कि देश के जितने भी किसान हैं वो डायरेक्ट अपने आप को ऑनलाइन
अपने सामान को, प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ठीक है, पूरे देश में कहीं भी। तो ये एक हिसाब से मंडी का काम करता है, वो भी ऑनलाइन। तो आप लोग इसका नाम याद रख लीजिएगा, ई नाम, और दूसरा ये 2016 में इसका शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे नेफेड के नाम से भी जाना जाता है, इसके स्थापना वर्ष किस वर्ष की गई थी? तो इसका कब किया गया था? ऑप्शन बी 1958। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, देखिए क्या बता रहा है कि एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क। तो ये क्या होता है आपका? ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे क्या बोलते हैं? लैन बोलते हैं, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे वैन बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है आपका? इंटरनेट है, इंटरनेट है, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क है, ये पूरे कंट्री में फैला होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जोड़ता है, ठीक है। और इंटरनेट आपको पता ही है। लैन आपका क्या होता है? जब हम किसी बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं, होम हाउस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही अपार्टमेंट में यूज़ कर रहे हैं, या इस टाइप का कहीं भी लोकल एरिया में ही हम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन सी थी? ऑप्शन ए फातिमा बीबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रमुख देशों से संबंधित समाचार एजेंसियों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं। इंडोनेशिया का अंतारा बिल्कुल सही, मिस्र का मेना बिल्कुल सही, इजराइल का इतिम बिल्कुल सही, रूस का राइटर्स ये गलत होगा, राइटर्स है आपका इंग्लैंड का, ठीक है, इंग्लैंड का, और जो रूस का है, रूस का मैं आपको बता देता हूँ, ये है तास, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, अगर आपको याद नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कुछ के नाम इसमें से याद कर लीजिएगा। इंडोनेशिया का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मिस्र का भी नहीं, इजराइल, राइटर्स इंग्लैंड का, और रसिया का तास, ये तीन आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का कौन सा देश नहीं है? ऑप्शन डी पाकिस्तान। दोस्तों ओपेक के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बता देता हूँ। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर बहुत फेमस, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है वियना में, ठीक है। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रमुख व्यक्तियों और उनसे संबंधित स्थल के विषय में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? मतलब आपको पता करना है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है। चलिए पहला देख लेते हैं। ए सुभाष चंद्र बोस का दिल्ली से बिल्कुल गलत जवाब, महात्मा गांधी का पोरबंदर बिल्कुल सही जवाब, महावीर का कुंडलग्राम या कुंडग्राम जो भी है दोनों सही हैं, गौतम बुद्ध का लुम्बिनी ये भी सही है। तो इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस का दिल्ली नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था कटक। तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाक स्ट्रेट किनके मध्य है? दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग अक्सर गलती करते हैं, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है वो लोग ये क्वेश्चन देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पाक मतलब पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है, और वो फिर उन्हें भी नहीं भी पता रहता, फिर भी वो टिक लगा के आते हैं भारत और पाकिस्तान, जो कि गलत है, ठीक है। ये किसके बीच में है? ये है भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके बारे में एक और मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। ये एक जल संधि है, पहली बात, ठीक है। इंग्लिश में देखिए जल संधि, इंग्लिश में स्ट्रेट को जल संधि को इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। और पाक और ये किसके बीच में? हाँ ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। ये है मन्नार की खाड़ी
और बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मतलब आपको पता होगा बंगाल की खाड़ी को बोलते हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। ये जल संधि किसे किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी दोनों को जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धूपगढ़ किस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है? ठीक है, धूपगढ़ किस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है? तो ये किसका है? ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका फुल फॉर्म भी ज़रूर आप लोग ध्यान नोट कर लीजिए। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी है, तो ये कौन बनी है? तो बनी है ऑप्शन ए, गीता गोपीनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक द इंग्लिश पेशेंट के लेखक कौन है? इंग्लिश पेशेंट के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके ऑप्शन डी, माइकल ओडांतजे, ठीक है। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि इन्हें 2018 का मैन बुकर प्राइज़ से नवाजा गया, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। मैन बुकर प्राइज़ एक हिसाब से आप समझ लीजिए नोबेल है, नोबेल प्राइज़ है साहित्य के क्षेत्र का, ठीक है। इनको मतलब बहुत फेमस है, राइटर्स को दिया जाता है। तो ये कौन है? माइकल ओडांतजे हैं, जिन्हें किसके लिए मिला है? द इंग्लिश पेशेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूएफा प्लेयर्स अवार्ड 2017-18 में किसे यूएफा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये किसे चुना गया है? ऑप्शन डी, लुका मैड्रिक को, ठीक है, मोड्रिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 से 9 सितंबर 2018 के मध्य प्रत्यायन पर चौथे विश्व सम्मेलन वूसा 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ऑप्शन डी, नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2018 का खिताब किस देश ने जीत लिया? तो ये किस देश ने जीत लिया था? ये जीता था आपका ऑप्शन ए, जापान ने, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि ये कहाँ पे हुआ था। सबसे पहली बात, ये फ्रांस में हुआ था, ठीक है, फ्रांस में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? जापान वर्सेस आपका हुआ था ये स्पेन के बीच में, ठीक है। जिसमें जीता कौन? आपको अभी मैंने बताया, विन कौन हुआ? जापान हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 से 27 जुलाई 2018 के मध्य तीसरे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी, डरबन में, इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दक्षिण, इसका दोस्तों फुल फॉर्म आपको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश को पहला ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया? तो ये किसे किया गया? ऑप्शन बी, नेपाल को किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 से 18 सितंबर 2018 के मध्य किन दो देशों के मध्य अब्बास एवियांद्र 2018 का आयोजन किया गया? एवियांद्र 2018 का आयोजन किसके बीच में किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन बी, भारत एवं रूस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। G7 राष्ट्रों का 44वां शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कहाँ संपन्न हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ? ऑप्शन ए, क्यूबेक, कनाडा, ठीक है, क्यूबेक के, कनाडा के क्यूबेक सिटी में हुआ था, ठीक है। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि 45वां आपका जो कि 2019 में होने वाला है, ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका फ्रांस में। ये और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस साल होने वाला है और आपका पेपर भी इसी साल होगा, तो इसीलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड सामान्य ज्ञान का।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। इसके पहले 44+ वीडियोज़ ऑलरेडी हमने मंडी परिषद से रिलेटेड डाल दी हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका लिंक आपको दे देंगे, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ब्लैक बोर्ड यूपी SSSC के नाम से, अगर आप उसे सर्च करेंगे टेलीग्राम ऐप में तो आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।